नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस अकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम कंप्यूटर के 1000 प्रश्नों की सीरीज चालू कर दी है, जिसमें आज हमारा सेकंड पार्ट होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में कौन से भाग का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दोस्तों ALU यानी ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। यदि ALU का नाम पूछा जाएगा पूरा कंप्लीट तो याद रखिएगा इसका नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU, ए से अर्थमेटिक, L से लॉजिक, U से यूनिट रहेगा। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने इन सभी प्रश्नों का कलेक्शन 1000 क्वेश्चंस में कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। जब आप अपने सिस्टम से किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी पेज का, किसी भी फाइल का प्रिंट देते हैं तो उस टाइम हमें क्या करना होता है, किस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा इसमें प्रिंट करने के लिए हम फाइल को सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर इज राइट होगा। जब आप प्रिंट देते हैं तो सबसे पहले फाइल में जाते हैं, फाइल में प्रिंट का ऑप्शन आता है, तो आप वहां पर प्रिंट भी दे सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन भी आता है। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं और सी आंसर इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब एक कंप्यूटर होता है, एक ही कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, यानी एक कंप्यूटर के माध्यम से एक से अधिक कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, तो उसको हम हमेशा क्या कहेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। याद रखिएगा जब एक कंप्यूटर के माध्यम से दो चलाए जाते हैं, तीन चलाए जाते हैं तो हम उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट तैयार किया था, यानी भारत की जो पहली राजनीति पार्टी है वह कौन सी है जिसने इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट तैयार किया था। तो यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन बी आंसर इज राइट रहेगा, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई पार्टी है, जो आज देश में और अब विदेश में भी अपना वर्चस्व बनाए रखे है और अच्छा है, जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिज्यूम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो जब हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, यानी किसके लिए करते हैं, रिज्यूम बनाने के लिए। जैसे हम कभी जॉब वगैरह के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं बायोडाटा बनाते हैं, रिज्यूम तैयार करते हैं, उसके लिए हम किसका करते हैं, MS वर्ड का करते हैं। और किसका करते हैं, जावा का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर इज राइट होगा दोस्तों, क्योंकि जब हमें कोई भी अपना बायोडाटा बनाना हो या अपना रिज्यूम बनाना हो तो हम वर्ड फाइल में बनाते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे, ठीक है ना। कौन सा होगा, पेज मेकर और MS वर्ड, यानी ऑप्शन हमारा डी आंसर सही होगा, जावा नहीं होगा, जावा क्योंकि एक लैंग्वेज है। टॉपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो याद रखिएगा जो टॉपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर रहेगा दोस्तों वो कौन सा रहेगा, हमारा नेटवर्क सर्वर। यानी जो नेटवर्क सर्वर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट, यानी जब हमें कोई भी डेटा को स्टोर करके रखना है तो सबसे ज़्यादा किस में रखा जाता है। तो देखिएगा हमारे जैसे मोबाइल में होता है GB होता है, रैम होता है या फिर KB TB होते हैं, ये सभी क्या है, स्टोरेज डाटा की यूनिट है। लेकिन सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो होता है हमारा TB, यानी TB का मतलब होता है दोस्तों टेराबाइट, और 1 टेराबाइट में 1024 GB होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 1 टेराबाइट बराबर 1024 GB। जब आपके दोस्तों 1024 GB मिलते हैं, जब आके आपको 1 टेराबाइट बनता है। इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो याद रखिएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका गूगल प्लस इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, क्योंकि ये गूगल का एक प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर इज राइट होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव क्वेश्चन आंसर बताना था। लॉजिक गेट क्या है, जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट एक्चुअल में क्या है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यह लॉजिक गेट होता है एक प्रकार का सर्किट। जब आपको एक से अधिक सर्किट एक जगह पर लगाना होते हैं तो आप क्या करते हैं, जमीन में जो वायरिंग करते हैं अपनी फर्श वगैरह पे, और एक जगह पे एक ऐसा सर्किट बना देते हैं जिसके माध्यम से आप तरह तरह के वायर निकाल सकते हो, एक से अधिक कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा एक प्रकार का सर्किट, ऑप्शन सी आंसर राइट होगा।
कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? यदि हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो दोस्तों याद रखना, कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिजिटल डाटा के रूप में होती है। यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर इज राइट होगा, क्योंकि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है? डिजिटल डाटा के रूप में की जाती है। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? जब हमें इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण करना हो यानी परिवर्तित करना हो तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सीपीयू के द्वारा, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू के द्वारा करते हैं। और सीपीयू को हम कंप्यूटर की मेमोरी भी कहते हैं। इनमें से ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ईडीपी का जो पूर्ण रूप है यानी कंप्लीट इसका फुल फॉर्म है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है, यानी ऑप्शन डी आंसर इज राइट होगा। कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है? जो कंप्यूटर में हमारे लैपटॉप में जो घड़ी लगी रहती है उसकी स्पीड की जो गणना की जाती है वो किससे की जाती है? तो याद रखिएगा इस बिट से की जाती है, नहीं ऑप्शन हमारा ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। इनमें से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो सोशल मीडिया वेबसाइट की यदि हम बात करें तो देखिएगा जीमेल, ऑरकुट, फेसबुक, गूगल प्लस। तो याद रखना है यहाँ पर जीमेल जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है? सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, क्योंकि जीमेल पर हम जब मेल करते हैं कोई भी मैसेज भेजते हैं तभी जाता है, लेकिन इसको हम तभी देख सकते हैं जब हमारे लिए किसी ने भेजा हो, या सामने वाला तभी देख सकता है जब हमने भेजा हो। लेकिन इन चीज़ों पर एक दूसरे को भेज के एक दूसरे व्यक्ति देख सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा यानी जावा के आविष्कारक कौन है? तो याद रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। जावा का जो आविष्कार किया था सन माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, यानी ऑप्शन हमारा सी आंसर इज राइट रहेगा। इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? यानी जो इंटरनेट है, जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली जो लैंग्वेज यानी भाषा है वो क्या है? तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन हमारा ए आंसर सही होगा, क्योंकि जावा एक लैंग्वेज है तो जावा सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। बिजली जाते समय ही किस मेमोरी में रखा डाटा समाप्त हो जाता है? जैसे कि आपने कोई डेटा को अपने कंप्यूटर में सेव किया और अचानक से बिजली चली जाती है तो उस कंडीशन में किस डिवाइस में रखा हुआ डेटा आपका खत्म हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों रैम में यदि हम कोई भी डेटा रखते हैं तो वो हमारा फिनिश हो जाता है। इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? जो ऑप्टिकल मेमोरी होता है याद रखना CD रोम, CD रोम है जो क्या है आपका ऑप्टिकल मेमोरी है। तो ऑप्टिकल मेमोरी को जरा याद रख लेना। गूगल इनमें से एक क्या है? जो गूगल एक क्या है? ब्राउजर है, वायरस है, सर्च इंजन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो गूगल हमेशा सर्च इंजन है, क्योंकि जब हमें कोई भी चीज़ को सर्च करना होती है तो हम गूगल के सर्च इंजन में डालते हैं, वहाँ पर हमें चीज़ें मिल जाती हैं। तो गूगल को हम बोलते हैं सर्च इंजन, यानी कोई भी चीज़ हमें सर्च करना हो हम गूगल में डाल देंगे तो हमारे लिए वहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर इनमें से कौन सा है? यानी सबसे तेज गति का जो प्रिंटर है वो कौन सा है? लेजर प्रिंटर, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी आंसर इज राइट रहेगा। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? तो हमारे इंडिया में जो इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ हुई थी 1995 यानी 1995 से हुई थी। 1995 यानी 1995 से हो गई थी। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? जो वेबसाइट होता है, आपने सुना होगा कभी वेबसाइट www. इस तरीके की जो वेबसाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। URL का कभी फुल फॉर्म पूछा जाए तो दोस्तों यूनिफॉर्म प्रोसेसिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, लोकेटर है ना। कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है? जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रोसेसर किस में होता है? मदरबोर्ड, मेमोरी या CPU? तो याद रखना दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा हमारा CPU में, यानी CPU में क्या होता है? अधिकांश प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको हम बोलते हैं अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है? यानी CPU में, जिसको मेमोरी बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कौन से पीढ़ी का कंप्यूटर है? जो माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है हमारा माइक्रो प्रोसेसर।
कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। कंप्यूटर में यदि हमें प्रिंटेड डायग्राम लाना है या प्रिंट करना है या हमें उसकी ज़रूरत है तो किसका यूज किया जाता है, तो याद रखना स्कैनर का यूज किया जाता है। स्कैनर से हम जैसा स्कैन करेंगे, जैसा हमारा इमेज होगा, वैसे ही हमें तुरंत मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एएस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि आप न्यू है चैनल पे, तो क्योंकि हम डेली नए वीडियोस लाते हैं। और यदि आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के लिए आप नोट्स मंगाना चाहते हैं तो 9111755039 पर कॉल या मैसेज करके यहाँ पर नोट्स मंगाइए, बुकिंग कराइए और अपने घर का एड्रेस दीजिएगा। 2 से 3 दिन में नोट्स मिल जाएंगे और आपके घर पहुँच जाएंगे। नमस्कार।